So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss N. Lakshmikant chapter third concept of the constitution. Second chapter हम discuss कर चुके हैं. Term constitution जो है वो is derived from the Latin word constituere जिसका मतलब होता है to establish और to set up. अब definition जो है constitution की वो ये है कि a set of principles which defines the organization या वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट या रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. अब जो फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो एलियट बल्मर जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर थे और उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उन्होंने बताए थे कि मतलब पर्पस ये एम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंक्शंस होने चाहिए. तो पहला इन्होंने बताया था कि इट कैन डिक्लेयर और डिफाइन बाउंड्रीज. बाउंड्रीज वो नहीं है जो कंट्रीज के बीच में रहती, वो वाली बाउंड्रीज नहीं. बाउंड्रीज का मतलब है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको. पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा. सेकंड, कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी. थर्ड, कैन डिक्लेयर डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. फोर्थ है कि कैन एस्टेब्लिश एंड कंट्रोल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी. जो भी कम्युनिटी की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चल रही हैं देश में, उनको कंट्रोल करना या तो उन्हें एस्टेब्लिश करना. पांचवी के कैन डिवाइड पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, सब स्टेट कम्युनिटीज. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की, ये सब डिवाइड करना पावर. Can declare official religious identities of a state, plus can define relation between sacred and secular authorities. बहुत सारी authorities होती हैं secular sacred, उनके बीच में relation बताना या declare करना किसी भी religious identity को. Last थी कि can commit state to particular social, economical और developmental goal. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कई और नामों से जाना जाता है. कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एज द सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री. ग्रैंड नॉर्म जो है इसको बोलते हैं फंडामेंटल या प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री. ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्वालिटीज ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो उसमें डेफिनाइटनेस होनी चाहिए, मतलब शुड हैव डेफिनेट मीनिंग फॉर इट्स प्रोविजंस. एम्बिगुअस वर्ड्स होने चाहिए. एम्बिगुअस वर्ड का मतलब है एक ही वर्ड होना चाहिए जिसके दो तीन मीनिंग है. मतलब अ, अगर जैसे पूरा एक सेंटेंस लिखना हो तो अगर वो पूरा लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए ऐसे एम्बिगुअस वर्ड होने चाहिए कि पूरा एक एक सेंटेंस 5 या 6 वर्ड में ही समझ में आ जाए, बस मीनिंग उसकी वही रहे. दूसरी होती है क्लैरिटी होनी चाहिए. डिफाइन प्रोविजन इन क्लियर टर्म्स बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग. समझ गए होंगे आप. ब्रीविटी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज होनी चाहिए. शुडेंट कंटेन अनवांटेड प्रोविजन नहीं होने चाहिए बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस. कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए इन प्रोविजन रिलेटेड टू पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टू रिड्यूस कंट्रोवर्सी. मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पावर ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ड्यूटीज, इनके प्रोविजन जो है थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए. डिटेल में बताएगी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या 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 है एक्चुअल में. सुइटेबिलिटी होनी चाहिए. मोस्ट सुइटेबल टू हिस्टोरिकल एंड सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नेशन. अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. शुड एबल टू अडॉप्ट, मॉडिफाई इटसेल्फ टू चेंज सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. बी लाइक अ लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कभी भी उसको, उसके प्रोविजंस को हम एडिट कर सकें, अमेंड कर सकें. स्टेबिलिटी होनी चाहिए. स्टूडेंट अलाउ इजी टेम्परिंग, मतलब चेंज विदाउट परमिशन नॉलेज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया और चेंज कर गया, है ना. ड्यू टू दिस सिटीजन ओबीडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ेगा. अब क्लासिफिकेशन. कॉन्स्टिट्यूशन कई कई टाइप्स के होता है. पहला है जो बुक में लिखा है वो इवॉल्व या फिर कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब होता है कि जो बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बना, रिजल्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. इसी का अपोजिट है इनेक्टेड और कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना गया हो, या तो किसी किंग के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, जहाँ पे प्रोविजंस जो है एक बुक में या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन और अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
सेकेंड टाइप है रिटन डॉक्यूमेंट्री या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, whose provisions are incorporated in forms of book or series of document by Constituent Assembly. For example, USA का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का अपोजिट होता है अनरिटन नॉन डॉक्यूमेंटेड नॉन codified constitution whose most of the provisions are not incorporated in forms of book or series of document. It is product of historical evolution, not by any body constituent body. For example, यूके का, न्यूजीलैंड का, इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक रिजिड inelastic constitution, मतलब which can't be amended in same manner as ordinary law but required special procedure, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक होता है फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब विच कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ और कोई स्पेशल प्रोसीजर उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है। जैसे यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही अपना इलास्टिक है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट कॉम्बिनेशन है बोथ का, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। जो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, मतलब विच प्रोवाइड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड इनेबल टू ऑपरेट देयर jurisdiction independently. फॉर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया और ब्राजील का कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है विच प्रोवाइड कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड ऑफ only national government and enable regional to operate as subordinate agency of national government and can exercise only such power delegated by national government. For example, यूके का, फ्रांस का, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे ऐसा का कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में विथ यूनिटरी फीचर्स है। डिस्क्राइब ये केसी बिहार हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल नाम से। अकॉर्डिंग टू इलियट बलमत, देयर आर टू ब्रॉड लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्केटाइप्स। पहला है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफाइन करेगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, and set out legal limits of government power to protect human fundamental rights and principle of democracy. दूसरा है prescriptive constitution. It attempt to impose a broad agreement among a group of people on common social goals that public authorities must try to achieve. Of difference between constitution and constitutionalism and constitutional government. पहला डिफरेंस ये है कि अ कंट्री मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बिकॉज इफ कंट्री इज अ डिक्टेटरशिप, जैसे नाजी गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आती। मतलब कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। Constitutionalism accepts lead of a government with power, but also insists limitations should be placed on those powers because ultimate unlimited powers lead to dictatorship और authoritarian government। मतलब है कि जो पावर्स हैं वो लिमिटेड भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के वजह से ही लिमिटेशन होती है पावर्स में। अगर अनलिमिटेड पावर होंगी तो डिक्टेटरशिप ऑब्वियसली होगा। If constitution impose limitation on government powers, then the country have constitution as well as constitutionalism. थर्ड डिफरेंस ये है, constitutionalism is a polity government governed by or under constitution that established limited government and rule of law as opposed to arbitrary rule. Arbitrary power in hand of any individual led to negation of concept of constitution। मतलब वो फिर अगर arbitrary power किसी अगर इंडिविजुअल के हाथ में होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो तो है ही नहीं, नेगेट हो गया, हो ही नहीं सकता फिर। रियल जस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन लिमिटेड गवर्नमेंट वेयर हु गवर्न ओबे और टू वेयर हु गवर्न ओबे टू रूल्स एंड लॉज। रियल जस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड गवर्नमेंट में ही है। अब एक थे कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर थे लुइस हैनकन, इन्होंने जो है 8 एलिमेंट बताए, फीचर बताए, प्रिंसिपल होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में।
पहला था पॉपुलर सॉवरेंटी होनी चाहिए, मतलब डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवी डाइसी थे, इन्होंने कंसेप्ट निकाला था, इन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकाला था। ये है क्या? कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये डेफिनेशन दी थी। अब था क्या, तीन लॉ थे, थ्री रूल्स ऑफ लॉ तीन होता है। पहला होता है कि एब्सेंस, आर्बिट्री पावर की एब्सेंस होनी चाहिए, आर्बिट्री पावर नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ। और तीसरा था कि प्रिमेसी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स की इज नॉट एप्लीकेबल। बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड जो पॉइंट है उसी को फॉलो करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कलेक्टिव जो राइट्स है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंडिविजुअल राइट्स। थर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए पावर का यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री में। इसका ये मतलब है कि जैसे मिलिट्री के पास कुछ खुद की पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ भी अपने आप से कर सके। जो गवर्नमेंट रूल कर रही होगी वही ऑर्डर देगी, वही मिलिट्री फॉलो करेगी। पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशरी, मतलब पुलिस डिसाइड नहीं करेगी कि क्या सजा मिलनी चाहिए, लॉ और जुडिशरी डिसाइड करेगा। रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स की। तो यही था गाइस चैप्टर थर्ड ऑफ एम लक्ष्मीकांत। If you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Goodbye friends, have a nice day.